यूनिक ग्रुप ऑफ एजुकेशन बहरोड, स्कूल प्लस कॉलेज प्लस बीएड कॉलेज प्लस कोचिंग। यूनिक अब कक्षा नर्सरी से 12वीं तक मैथ, बायो, एग्रीकल्चर के साथ हिंदी व अंग्रेजी माध्यम में उपलब्ध। हॉस्टल की उत्तम व्यवस्था। यूनिक क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ साइंस स्कूल जो कैरियर पॉइंट कोटा के साथ मिलकर आईआईटी, नीट, एसटीएससी, ओलंपियाड की तैयारी करवा रहा है। कोटा से मैनेजमेंट, कोटा से फैकल्टी, कोटा से मॉड्यूल, कोटा से पेपर, कोटा से डाउट काउंटर, कोटा से वीडियो लिंक, सब कुछ कोटा के साथ यहाँ पर उपलब्ध है। तो देर ना करें, आज ही एडमिशन कराएं। राज टीवी, हर कदम सच के साथ। नमस्कार, मैं हूं मुकेश शर्मा। आप देख रहे हैं राज टीवी। हमारे खास प्रोग्राम बहरोड की हलचल में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास बुलेटिन पर। अलवर शहर में एनईबी थाना अंतर्गत ट्रांसपोर्ट नगर एक महिला के साथ ठगी का प्रयास करने का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला कुंती अग्रवाल ने बताया 26 जून 2024 को उसके पास एक व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए पुलिस अधिकारी का फोन आता है और कहता है कि आपकी बेटी प्रज्ञा अग्रवाल को हमने धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया है। उन्होंने और इसके साथ की 3-4 लड़कियों ने एक वकील के साथ 4 लाख का फ्रॉड किया है। उस मामले में हमने उनको गिरफ्तार किया है। इसकी जल्दी आप बेल करा लो। पीड़ित महिला ने कहा, मेरी बेटी तो कोटा में डॉक्टर है, वह ऐसा काम नहीं कर सकती। लेकिन सामने फर्जी पुलिसकर्मी ने कहा, हमने उसको गिरफ्तार कर लिया है और थोड़ी देर में हम उसको कोर्ट में पेश कर देंगे। पीड़ित महिला ने पूछा कितने पैसे लगेंगे बेल के, तो उन्होंने 35,000 रुपए की डिमांड की। फोन कॉल 1 घंटे तक बातचीत चलती रही। उसके बाद पीड़ित महिला को पता लगा यह फर्जी कॉल है। उसकी बेटी कोटा में है। पीड़ित महिला का कहना है उसकी बेटी प्रज्ञा अग्रवाल ईएनटी फर्स्ट ईयर कर रही है। उसके बाद पीड़ित महिला ने 100 नंबर पर पुलिस को पूरी घटना की जानकारी दी। पीड़ित महिला का कहना है बाद में हमने गूगल पर सर्च किया तो उन लोगों ने डीपी लगा रखी थी व्हाट्सएप पर। वह मनीष शर्मा एडीजीपी की डीपी थी। वह लोग डीपी लगाकर इसी तरह फ्रॉड करते हैं और लोगों से पैसे हड़पते हैं। फिलहाल पीड़ित महिला ने पुलिस को सूचित कर दिया है। पुलिस पूरे मामले की अब जांच पड़ताल कर रही है और फर्जी कॉल का पता लगा रही है। देखो, मैं कुंती अग्रवाल एनईबी एक्सटेंशन से हूँ, भारतीय परिवार की सदस्य हूँ। और परसों मेरे साथ में एक ऐसा हुआ कि कॉल आया, व्हाट्सएप कॉल। तो उस पर एक डीपी लगी हुई थी पुलिस वाले की। तो मैंने थोड़ी देर पहले पुलिस वालों से बात की थी, तो मैंने सोचा उन्हीं को फ़ोन आया होगा, तो मैंने उठा लिया। तो उन्होंने कहा कि आपकी बच्ची कहाँ है, आपकी बच्ची कहाँ है, वो जॉब करती है या पढ़ती है। मैंने कहा मेरी बच्ची तो कोटा है। मैंने उनको जानकारी दे दी। अच्छा, कोटा है, राजस्थान, तो ठीक है। तो आपको पता है क्या हुआ आपकी बेटी के साथ? क्या हुआ? और नाम भी बताया मेरी बेटी का, प्रज्ञा। तो मैं एकदम घबरा गई। क्या हुआ बताओ, पहले सारी चीज़ें पहले वो बताओ क्या हुआ मेरी बेटी के साथ। आपको पता है, वही हम बताने जा रहे हैं कि आपकी बेटी को हमने अरेस्ट कर लिया है और 4 लड़कियां और साथ में। उन्होंने किसी वकील को एक बहुत बड़े उसमें फंसा दिया और उनसे 4 लाख रुपए लूटने के उसमें वो फंस गई है। और लड़कियों को तो हमने खूब पीटा है और आपकी लड़की को अलग बिठा रखा है हमने कमरे में। और वो रो रही है, वो रात से ही पूरी रात हो गई उसको रोते हुए। उसकी आप तुरंत बेल कराइए। मैंने कहा सर समय तो दो थोड़ी बहुत देर, ऐसे कैसे बेल कराऊँ, मेरे पास तो कुछ है नहीं। मेरा वो उसके पापा भी हम नहीं, उसके पापा को फ़ोन लगाऊँ। लेकिन आपको जो करना है तुरंत अभी करो, 10 मिनट के अंदर अंदर कमो, नहीं तो हम उसको कोर्ट में पेश कर देंगे। और यहाँ मीडिया वाले आ गए हैं और उसमें सायरन भी आ रहा था पुलिस का। मैंने कहा साहब वो बात सही है, पर 10 मिनट में मैं कहाँ से आपको कैसे करूँ, मुझे कुछ आता नहीं। वो कि नहीं आप तुरंत करो और जैसे करो फ़ोन नहीं काटो आप बिल्कुल। मैंने कहा ठीक है साहब नहीं काटूंगी, लेकिन मैं फ़ोन कैसे मिलाऊँ, मेरे को मिला वो नहीं आया चलते हुए पे। तो आप कैसे करो, दूसरे फ़ोन से मिलाओ, कैसे भी करो, लेकिन आप मुझे अभी के अभी आप बेल कराओ। आप नहीं चाहती अपनी बेटी का बेल कराना? क्योंकि मेरी मन में सोचा मेरी बेटी डॉक्टर है, वो ऐसे गलत काम तो नहीं कर सकती, पर किसी ने फंसा दिया होगा। पर मैंने सोचा कि भैया आप ऐसे करो, मेरी बेटी से बात करो। उन्होंने मेरे को ऐसे बात नहीं करा सकते। मैं साहब जब तक बात नहीं कराओगे कैसे समझूंगी मेरी बेटी है। उन्होंने कहा ठीक है आपको हम बात करा देते हैं। उन बात कराई तो एकदम उसकी आवाज़, अब वो कौन की, मैं तो एकदम उसी की आवाज़ लगी मुझे। तो मैंने कहा मेरी बेटी रो रही है। तो मैं उसको कह रही नहीं तू चुप रहे, मैं आ रही हूँ, अभी तेरी बेल करा देती हूँ मैं, हाथों हाथ, घबराए मत। मैं उसको ऐसे कहती रही। फिर मैंने उसको ऐसे भी कहा कि भाई साहब ऐसे तो बेल कैसे कराऊँ, आप रुको। अब मैंने कहा उसको म्यूट कर दिया। मैंने सोची इसको म्यूट कर दूँ, मैं उसके पापा को फ़ोन लगाऊँ, काटूँ तो नहीं। मैंने जैसे म्यूट किया तो वो चिल्लाता रहा उधर से, आपने मुझे म्यूट क्यों कर दिया, आप मेरे से बात करते रहो, बात करते रहो।
मैंने तो उसको म्यूट ही रखा। फिर कितने पैसे की मांग की? 35,000 रुपए की। 35,000 की आपको है ना, तुरंत अगर अभी बेल करानी है तो 35,000 रुपए लगेंगे, और बाद में आप थोड़ी भी लेट होए तो पैसा ज्यादा लगेंगे। साल से अभिभावकों के विश्वास और सबसे बेहतर परिणामों के वादों पर खरा उतरता आया है कमला पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहरोड। केपीएस प्ले स्कूल, केपीएस साइंस एंड कॉमर्स क्लासेस, बेटर फैसिलिटीज, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज, बेस्ट रिजल्ट्स, एडमिशंस ओपन, क्लास प्ले ग्रुप टू 12th इंग्लिश मीडियम, एडवांस क्लासरूम, fully equipped physics, chemistry and bio lab, library, sports ground, CCTV कैमरों से निगरानी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी है उपलब्ध। स्कूल डायरेक्टर विशाल गौर, कमला पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहरोड, promises to give your children the best। अत्याधुनिक सुविधाओं व नवीनतम तकनीकों से समृद्ध बहरोड का जाना माना डीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल नारनौल रोड बहरोड। 90% से अधिक अंक लाने वाले छात्रों की संख्या 28% से ज्यादा व 75% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 70% से ज्यादा। जेईई मेंस में 11 में से 10 विद्यार्थी सफल, 2 में से 2 विद्यार्थियों का सीए में सिलेक्शन। इस सत्र में 102 विद्यार्थी राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी बने। 27 बच्चों ने गोल्ड, सिल्वर व ब्रॉन्ज मेडल लेकर राजस्थान का नाम रोशन किया। प्रिंसिपल राजेंद्र गौतम के नेतृत्व में वेल क्वालिफाइड स्टाफ की गाइडेंस से आपके बच्चों को आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस, बैंक आदि के लिए भी तैयार किया जाता है। आज ही अपने बच्चों का प्रवेश कराएं और एक बेहतर भविष्य बनाएं। अलवर अवैध रूप से चल रही कोचिंग संस्थानों के खिलाफ मानव प्राप्त शिक्षण संस्था ने अपनी मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। प्राइवेट स्कूल के टीचर सुनील बिलखा ने बताया कि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था यह सरकार के द्वारा दी जाती है, लेकिन आज यह संस्था अपने आप को ठगा महसूस कर रही है, क्योंकि अब अलवर में ऐसे अवैध रूप से विद्यालय व कोचिंग संस्थाएं चल रही हैं जिनकी कोई भी मान्यता नहीं है, जो कक्षा 6 से 12वीं तक कोचिंग चला रहे हैं, जिन पर सरकार की कोई नजर नहीं है और हमारे ऊपर इन्हें सारे रूल बना दिए, और जो यह संस्था चला रहे हैं उनके ऊपर कोई भी रूल नहीं बनाए गए। उन्होंने अवैध रूप से चल रही संस्थाओं पर आरोप लगाया, कहीं ना कहीं ऐसी गिरोह पनप रहे हैं जिनको सरकार अपना सारा दे रही है और सरकार की नाक के नीचे यह सारे कार्य हो रहे हैं। उन्होंने प्रशासन के शिक्षा अधिकारी पर भी आरोप लगाया। हो सकता है इन्होंने उन अधिकारियों पर पैसे की पट्टी लगा दी हो, जिस वजह से यह कार्रवाई नहीं हो रही। उनका कहना है इन सब अवैध कोचिंगों पर कार्रवाई हो। इसी मांग को लेकर उन्होंने जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता को ज्ञापन दिया। जिला कलेक्टर ने उनका संगठन दिया कि जल्दी ही इस पर कार्रवाई की जाएगी। मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाएं, जैसा कि नाम से प्रतीत होता है कि मान्यता ये गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है, और आज मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं कि हमने मान्यताएं ली ही क्यों, क्योंकि अगर हमने मान्यता ली है तो हमें रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा, जबकि अगर मान्यता नहीं लेते तो आज हम ये सोच रहे हैं कि शायद हम लोग ज़्यादा अच्छे रहते, क्योंकि हमारे ऊपर कोई रूल एंड रेगुलेशंस नहीं होते। हम छुट्टी के टाइम भी स्कूल चला सकते थे, हम लोग शाम को भी चला सकते थे, बिना किसी रिकॉर्ड के हम स्कूल चला सकते थे, बिना भवन सुरक्षा के हम स्कूल चला सकते थे, बिना बिल्डिंग के हम चला सकते थे। तो जब सरकार ने हमें एक नियम बनाकर मान्यता दी तो हम पर इतने सारे कानून उन्होंने लगाए हैं। तो बस सरकार से इतना सा ही जानने के लिए हम यहाँ पर आए हैं कि क्या केवल ये मान्यता लेने के लिए या जिन्होंने ली है उन्हीं के लिए नियम है क्या, और यदि उनके लिए नियम है तो फिर ये अनैतिक कार्य, ये अनैतिक विद्यालय क्यों चला रखते हैं। निश्चित तौर पर इसके पीछे बहुत बड़ा एक गिरोह है जो कहीं ना कहीं, मैं खुले में कह रहा हूँ, कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारी उससे मिले हुए हैं। बाबा खेतानाथ महिला विद्यापीठ भीटेड़ा बहरोड मत्स्य विश्वविद्यालय द्वारा सत्र 2017-18 में उत्कृष्ट महाविद्यालय पुरस्कार से सम्मानित पीजी, बीएड, बीएसटीसी, एलएलबी महिला महाविद्यालय, बीए, बीएससी, बीकॉम, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, एमए पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी एंड हिंदी, एमएससी केमिस्ट्री, जूलॉजी एंड मैथ, एलएलबी, बीएड की बेहतरीन फैकल्टी। संस्था ने एलएलबी और एमएससी स्ट्रीम में गोल्ड मेडलिस्ट देकर क्षेत्र में मिसाल कायम की है। एसी हॉस्टल व ट्रांसपोर्ट की उत्तम सुविधा एवं एनसीसी की यूनिट भी संचालित। डिजिटल क्लासरूम व लाइब्रेरी, आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों हेतु विशेष छूट। बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही प्रवेश लें। अलवर शहर के अरावली विहार थाना अंतर्गत भूरा सिद्ध स्थित 2 दिन पूर्व एक पुजारी व उसके बेटे के साथ मारपीट की घटना सामने आई थी, जिसको लेकर आज सर्व समाज के लोगों ने कार्रवाई न होने पर एडिशनल एसपी डॉक्टर तेजपाल सिंह को ज्ञापन देकर अपनी समस्या से अवगत करवाया। ब्राह्मण समाज के उपाध्यक्ष जगराम पहलवान ने बताया, 2 दिन पहले भूरा सिद्ध के पुजारी दिनेश में उसके बेटे के साथ वहां के असामाजिक तत्वों के लोगों ने मारपीट की घटना को अंजाम दिया। उस मामले में अरावली विहार थाने में मुकदमा दर्ज करवाने के बाद भी पुलिस ने अब तक
पीड़ित का मेडिकल नहीं करवाया। इस मामले में आज सर्व समाज इकट्ठा होकर एडिशनल एसपी के पास पहुंचा और उनको पूरी घटना से अवगत कराया है और कहा है कि अगर 3 दिन में आरोपी गिरफ्तार नहीं किए गए, उन पर कार्रवाई नहीं की गई तो सर्व समाज बड़े स्तर पर आंदोलन करेगा। इस मामले में एडिशनल एसपी डॉक्टर तेजपाल सिंह ने बताया, 2 पुजारी के बीच मारपीट का मामला सामने आया था। एक पुजारी कहते हैं कि वह 9 साल से भागकर पूजा अर्चना कर रहे हैं और दूसरे पुजारी भी वहां पर पूजा अर्चना करने आ गए हैं। इस मामले में दोनों पक्षों का मामला दर्ज कर आज पुजारी का मेडिकल करवाया जाएगा और जो भी इसमें दोषी होगा उन पर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल आपके सामने जो ज्ञापन देने आए थे उसका ज्ञापन का अवलोकन किया मैंने। इसमें ऑलरेडी प्रकरण पंजीबद्ध है। उन्होंने कथित किया था कि इसमें प्रॉपर कार्रवाई नहीं हो रही, तो अभी आईओ से और इंचार्ज साहब से बात कर ली, इनका मेडिकल करवाया जाए, करवा के अविलंब जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है उसको तुरंत वापसी किया जाए। कोई मंदिर का मामला बता रहे हैं? हाँ बिल्कुल, अभी पहले बता रही पूजा करते आए हैं और अभी कोई नया ग्रुप आ गया है जो पूजा कर रहा है वहाँ पर, तो दोनों पक्षों से बात करके जो रियल तथ्य है उसमें पहुँचा जाएगा, उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। सर इसको बताया जा रहा है कि जो अपराधी तत्व है जो इसी तरीके से मंदिरों जमीनों के बिल्कुल अभी जैसे तो अनुसंधान के अभी तहत ही अनुसंधान चल रहा है, इसमें ये बिंदु भी हम बिल्कुल इसको भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि वास्तव में इनका कोई इस तरह का मॉडस ऑपरेंडी काम करने का, जाकर कब्जा करना, पूजा करना एक्सेट्रा, उसको भी जांच की जाएगी। श्रीमती नारायणी देवी पीजी महिला महाविद्यालय कुंडोड बहरोड मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर से कुलाधिपति अवार्ड व एक साथ 3 गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाला एकमात्र महाविद्यालय, वाईफाई कंप्यूटर लैब व आधुनिक हाईटेक विज्ञान प्रयोगशालाएं, 40 किलोमीटर तक वाहन सुविधा, छात्राओं की सुरक्षा हेतु सिक्योरिटी स्टाफ व पूरे परिसर में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी। प्राचार्य व चेयरमैन डॉक्टर नीलम यादव, डायरेक्टर ओम प्रकाश यादव। प्रवेश प्रारंभ। अधिक जानकारी हेतु दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। शिक्षा की मुहिम को घर घर तक पहुंचाने के लिए सन 2004 से श्रीमती नारायणी देवी महिला महाविद्यालय टाट क्षेत्र में संचालित है। मैं अभिभावकों को पूर्ण विश्वास दिलाती हूँ कि हमारे यहाँ पर अनुशासित, सुरक्षित और संस्कारित माहौल में आपकी बेटियों को शिक्षा दी जाएगी। मैं ईश्वर से सभी बेटियों के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहरोड थाने पर आज एसपी वंदिता राणा ने सीएलजी मीटिंग ली। इस सीएलजी मीटिंग में साइबर क्राइम, नए पुलिस एक्ट, ट्रैफिक जैम, अवैध नशे की दुकानों, यूथ क्राइम पर लगाम लगाने की बात कही। उन्होंने साइबर क्राइम को एक बड़ा और अहम मुद्दा माना और उसके निस्तारण हेतु अपनी टीम में कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग करके और मजबूत तरीके से इसको रोकने की बात कही। क्या कहा उन्होंने, आप भी सुनिए। एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते मैं आज से 3 साल पहले किराएदार सत्यापन का फॉर्म पुलिस से लेकर के हमने खुद ने छपवाया, गली गली में टेम्पू भेजा और अपने लगभग माइक से सबको सार्वजनिक रूप से कहा और उनकी आइडेंटिफाई फोटो लगाई, पर लेकिन आज तक सत्यापन नहीं हुआ है। हमारे यहाँ अवैध आदमी जितने रह रहे हैं उनका आज तक सत्यापन नहीं हुआ, किराएदार सत्यापन नहीं हुआ है, जबकि हम सामाजिक कार्यकर्ता के नाते स्वयं के खर्चे से किया था। किराएदार के सत्यापन की एक प्रक्रिया है जी बहन जी, वो जो प्रक्रिया है वो अभी आदमी आके रह रहे हैं जी, तो हमें कोई फॉर्म भर के देंगे, वो भी ई मित्र को दिया जाता है। फिर वो फॉर्म जो है वो यूपी में जाता है। यूपी में जाने के बाद, यूपी में एक एग्जाम्पल ले रही हूँ कि सपोज कोई यूपी का आदमी है तो वो उस थाने का रहता है, उस थाने से वो वेरिफिकेशन होके अपने पास रिपोर्ट आती है, तब जाके वो सत्यापन होता है। तो लोकल थाने के स्तर पे बेसिकली हम उसकी कोई आईडी लेके रख सकते हैं सत्यापन के लिए, उन थानों के साथ कम्युनिकेशन होता है। तो जब आप सुनेंगे तो आप समझेंगे कि ये थोड़ा सा बड़ा टास्क है और थोड़ा सा ऐसा टास्क है जो बहुत से ज़िलों में फैला हुआ है, लेकिन इसके बाद भी जो लोकल स्तर पे हम जितना कर सकते हैं वो डेफिनेटली हम करना चाहेंगे। और आपका इसमें इंटरेस्ट है तो मैं अपने एसएचओ साहब से एक्सपेक्टेशन रखूँगी, आप इनको बुलाएं, आम जनता का सहयोग लें और जहाँ जहाँ पर हमें विशेष रूप से जहाँ ऐसा लगता है कि क्योंकि पूरे एरिया का एक साथ करना संभव नहीं होगा, जिन एरियाज़ में हम ये मानते हैं कि यहाँ पे कभी क्रिमिनल एलिमेंट्स जो है वो स्टे करने की संभावना रहती है, हमारे पास भी सूचना आती है, उस पर आप फोकस करें। आज थाने के अंदर आम जनता के साथ एक बहुत अच्छा और बहुत ही डिटेल डिस्कशन हुआ, चर्चाएँ हुई, जिसमें बहुत से मुद्दों के ऊपर चर्चाएँ हुई। 1 जुलाई से नए कानून जो है वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, जिसके बारे में भी आम जनता को जानकारी नहीं गई और इसी के संदर्भ में अपने जो पुलिस के पूरे हमारे पर्सनल है उनकी लगातार ट्रेनिंग चल रही है और
बच्चों के साथ इसके बारे में भी चर्चा की जाएगी। इसके अलावा साइबर क्राइम, महिलाओं की सुरक्षा, किस एरिया में दर्ज की आवश्यकता है, ट्रैफिक संबंधी समस्याएं, इन सभी समस्याओं पर आम जनता ने अपने सुझाव रखे और उन सुझावों के ऊपर काम करने के लिए किस प्रकार से कार्यनीति बना के उसके अंदर सुधार लाया जाए, इसके लिए सारे अधिकारी हमारे यहाँ पर मौजूद थे और अब हम इसके ऊपर डिटेल में चर्चा करके और इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पेंडेंसी पर भी आपने मीटिंग ली है? जी, क्राइम मीटिंग के रूप में पेंडेंसी के ऊपर बिल्कुल जो मीटिंग है वो अभी अपनी सभी आईओज़ के साथ ली जाती रहेगी। तो आज भी उसके संदर्भ में मीटिंग ली जा रही है, अभी मीटिंग ली जानी है। क्राइम जो है जब होता है, मुकदमा दर्ज होता है, उसको जल्दी से जल्दी उसका निर्णय लिया जाना हमारी काफ़ी फर्स्ट प्रायोरिटी है, जिसमें कभी कभी बड़े सारे कारणों की वजह से समय लगता है। आईओज़ को निर्देश दिए गए हैं कि अननेसेसरी पथराव को पेंडिंग ना रखा जाए, जल्दी से जल्दी उनका निस्तारण किया जाए। और उच्चाधिकारी सुपरवाइजरी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि रेगुलर से सुपरविजन करके इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाए। मैडम, आई बार CLG की मीटिंग होती है, आई बार आमजन की समस्याएं सुनी जाती हैं, लेकिन ये सिर्फ रजिस्टर में ही सीमित होकर रह जाती है, किसी पे कोई एक्शन नहीं होता है जैसा जनता बोलती है कुछ। जैसा कि मैंने आज भी कहा, ऐसा नहीं है कि समस्याओं का समाधान करने की कोशिश नहीं की जा रही होती है। जितने अपने पास संसाधन है उसके अंदर कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट करने का प्रयास भी किया जा रहा होता है और जो इम्प्रूवमेंट है वो इतना धीरे धीरे होता है कि अगर आप थोड़े से समय में देखेंगे तो शायद इम्प्रूवमेंट दिखेगा भी। आज भी हमारा इंटेंशन यही है कि जब भी हमने जनता के साथ जो संवाद किया है उससे हम हमारे थोड़ा सा भी इम्प्रूवमेंट कर पाएँ अगले आने वाले माह भर के अंदर, तो हमारे लिए वो एक सफलता रहेगी और हमारा पूरा प्रयास। हरियाणा आते हुए साइबर क्राइम कितनी बड़ी चुनौती मानती है पुलिस और कैसे निपटेगी? बढ़ते हुए साइबर क्राइम को एक्चुअली काफ़ी बड़ी चुनौती मानती हुई पुलिस द्वारा देखा जा रहा है, जिसके लिए अब समय के साथ ट्रेनिंग्स करके और जो एक अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करके ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस वालों को इनसे कैसे लड़ा जाए इसके बारे में तैयार किया जा रहा है। इसके साथ साथ जहाँ पर जो इस क्राइम के हब हैं, एटलीस्ट इन राजस्थान, फॉर एग्जाम्पल जब अपन पूरा का पूरा विश्लेषण करते हैं तो ये देखते हैं कि साइबर क्राइम के विक्टिम तो पूरे देश में फैले हुए हैं, लेकिन जो साइबर क्रिमिनल्स हैं उन्होंने जो भरतपुर के कुछ एरिया है, जो अलवर के कुछ एरिया है, इनको अपना हब बनाया। तो आज के समय में उस तरफ की अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए तो विशेष रूप से अभियान ऑपरेशंस में चलाए जा रहे हैं। इसके साथ मुकदमों में अनुसंधान करके उनको क्रिमिनल्स को बनाना और वहाँ टीम्स को भेज के पकड़ के लेके आना और उनको जेल भेजना, ये हमारी डेफिनेटली प्रायोरिटी रहेगी। इसके साथ साथ आम जनता को जागरूक करना कि किस तरीके से इस प्रकार के क्राइम से बचा जा सकता है, ये भी एक बहुत बड़ा, बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है, जिसके अंदर आज मैंने खुद सभी लोगों के साथ इंटरेक्ट करके जो एक कॉमन तरीके हैं उनके बारे में उनको जानकारी देंगे और मीडिया वालों से भी करने के समय पर इस चीज़ को हाईलाइट करके आम जनता में ये संदेश फैलाया जाए कि किस प्रकार से साइबर क्राइम से बचा जा सकता है। 20 वर्षों से आपके विश्वास पर खरा उतरने वाला एकमात्र महाविद्यालय बाबा श्री नारायण दास अभिनव महिला PG महाविद्यालय SBI बैंक के पास बहरोड, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम के पथ पर लगातार अग्रसर। बेटियों के लिए अनुशासन युक्त वातावरण, मत्स्य विश्वविद्यालय से सर्वाधिक मेडल प्राप्त करने वाली एकमात्र संस्थान। BA, BSc में हिंदी व अंग्रेजी माध्यम, MA में राजनीति विज्ञान, भूगोल, हिंदी व संस्कृत साहित्य। सभी रूटों पर वाहन सुविधा है उपलब्ध। पूरा कैंपस CCTV कैमरे की निगरानी में। महाविद्यालय जो अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिताओं में सर्वाधिक गोल्ड मेडल हासिल कर शिक्षा के साथ साथ बेहतर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में भी सक्षम रहा है। बाबा श्री नारायण दास महिला महाविद्यालय बहरोड, एडमिशन ओपन। सचिव जयप्रकाश मीना। RPS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जखराना शिक्षा के जगत में हर बार बेहतर परिणाम देता आया है। RPS जखराना 10+2 CBSE स्कूल, RPS B.Ed कॉलेज, RPS PG कॉलेज, RPS ITI फिटर व ट्रेड इलेक्ट्रिकल। RPS परिवार में आपके बच्चों के सपनों को मिलेगी एक नई उड़ान। सुंदर व विशाल भवन, स्मार्ट क्लासेस, फर्निश्ड क्लासरूम्स, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, इंडोर आउटडोर गेम्स, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराएं। भरतपुर से अपने परिचित के यहाँ ठहरी B.Ed की छात्रा नीतू ने आज रेलिंग पर फांसी का फंदा लगाकर
अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। नीतू का परीक्षा सेंटर तक्षशिला कॉलेज हमजापुर में था। उसका बीएड का पेपर खराब होने के कारण वे डिप्रेशन में आ गई। नीतू कबाड़ी गली शक्ति विहार में उनके परिचित के यहाँ ठहरी हुई थी। पुलिस ने नीतू का पोस्टमार्टम करवाकर शव को उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया है तथा पुलिस मामले की जांच में जुटी है। देखें खास रिपोर्ट। इंदू हॉस्पिटल नीमराना आईसीयू, एनआईसीयू, टेस्टिंग व एक्सरे लेबोरेटरीज, प्राइवेट रूम्स जैसी सभी सुविधाओं से युक्त मेडिकल स्टोर व आपातकालीन सुविधा भी उपलब्ध। समय से पहले जन्मे शिशु की खास देखभाल व हर संभव इलाज उपलब्ध है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, आयुष्मान भारत योजना, राजस्थान सरकार के सरकारी, अर्ध सरकारी, निकाय बोर्ड निगम के कर्मचारियों व पेंशनर्स के लिए कैशलेस सुविधा। इंदू हॉस्पिटल, जयपुर दिल्ली हाईवे, NH48, नीमराना। आज की खबरों में इतना ही। देखते रहिए राग टीवी। नमस्कार।